हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्टार गेट प्रोजेक्ट की। यानी व्हाट इज द स्टार गेट प्रोजेक्ट। स्टार गेट परियोजना क्या है, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपना कार्यभार संभाले यानी 20 जनवरी को, उसके बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किए, जिसमें से एक ऐसा था जो नॉन अमेरिकन को भी प्रभावित करता था, जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा यह स्टार गेट प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, इस प्रोजेक्ट का भी घोषणा कर दिया है। अब हम देखेंगे कि यह स्टार गेट प्रोजेक्ट है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, और ऑल्सो देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंट है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। On his return to the White House in 2025 यानी 20 जनवरी 2025 को जब इन्होंने व्हाइट हाउस में रिटर्न किया, उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट स्टार गेट को अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी अनाउंस्ड प्रोजेक्ट स्टार गेट। अभी है क्या, एक्चुअली दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द 500 बिलियन प्रोजेक्ट, यानी 500 बिलियन का यह इनिशिएटिव है, पहल है, जो डिजाइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट में। क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि इस्टेब्लिश यूनाइटेड स्टेट अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी यह इनिशिएटिव ऐसा है, प्रोजेक्ट ग्लोबल क्या है, प्रोजेक्ट स्टार गेट क्या है, या 800 बिलियन का इनिशिएटिव है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह प्रोजेक्ट है, जो कि यूनाइटेड स्टेट को एक ग्लोबल लीडर साबित करेगा, वैश्विक नेता साबित करेगा। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिविटलाइजेशन होगा, इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी में अनप्रेसिडेंटेड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा, एकदम एडवांस होगा टेक्नोलॉजी। और यह इनिशिएटिव जो है एक सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इतिहास में सबसे बड़ा यह होगा। क्या, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार गेट। क्लियर। अब थोड़ा सा और क्लियर करेंगे जब हम यह समझेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्टार गेट, एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है। क्लियर। चलिए अब आते हैं कि स्टार गेट एक्चुअली है क्या। देखिए स्टार गेट जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्टार गेट क्या है, ये एक मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी वैसा मशीन जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग आजकल एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल बैंकिंग वगैरह में है, कुछ भी पूछिए उनका मशीन जवाब दे देता है। क्लियर। क्योंकि उनको डाटा को ट्रेंड करके पहले से डाला जाता है। चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एग्जांपल्स है। आजकल गूगल का जेमिनी वगैरह चल रहा है, ऑल आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत संरचना जो है यूएस में बनाया जाएगा, है ना। कब? अगले 4 साल में। और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट स्टार गेट। क्लियर। प्रोजेक्ट स्टार गेट मीन्स व्हाट, दैट इज दैट टू बिल्ड ए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एआई, यानी सबसे विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत संरचना जो यूएस में बनेगा अगले 4 साल में, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्टार गेट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यह 500 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, जिसमें 100 बिलियन तो अभी तुरंत इन्वेस्ट होगा, ऐसा घोषणा इन्होंने कर दिया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे, डेटा पे चलता है। जो भी डेटा उसमें आप ट्रेंड करके डालेंगे वही आंसर देगा। तो क्या करना है कि लार्ज डेटा सेंटर और कैंपस अक्रॉस यूएसए, सभी जगह यूएस में यह इस्टेब्लिश किया जाएगा। मैक्सिको में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, कहीं मैं पढ़ा था ना, जो कि सपोर्ट करेगा एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का। यानी जो भी रिसर्च होगा और डेवलपमेंट होगा उस एआई में उसको सपोर्ट करेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इससे क्या होगा, अभी तो ओवर 1 लाख जॉब तक इमीडिएटली क्रिएट हो जाएंगे, और आने वाला समय में यह प्रोजेक्ट में और जॉब क्रिएट होंगे। क्लियर। दिस इज द स्टार गेट प्रोजेक्ट, या क्या है, स्टार गेट परियोजना की बात हो गई। गॉट इट। चलिए अब आते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी रणनीतिक उद्देश्य क्या है इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या। देखिए इंडस्ट्री जो है आजकल, जो उद्योग है, यह सारे एआई से में कन्वर्ट हो रहे हैं।
यानी इसमें एआई का बहुत उपयोग हो रहा। तो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब है कि यूएस इंडस्ट्रियल बेस को है ना मजबूत करना, दैट इज स्ट्रेंथिंग द यूएस इंडस्ट्रियल बेस। इसके अलावा इससे क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी भी इन्हांस होगा, क्योंकि आजकल एआई में ही हम लोग जी रहे हैं, है ना। इसके अलावा एआई पावर्ड जो इंडस्ट्री है, जैसे आजकल एआई हेल्थ केयर में यूज हो रहा, एनर्जी में यूज हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा, जो जैसे अभी हमारा जो एसएस मंत्रा 3 रोबोटिक सिस्टम जो है वह ऑपरेशन किया, कार्डिक ऑपरेशन, इज व्हाट, दिस इज द पावर्ड बाय द एआई, पावर्ड बाय द एआई, पहली बार ऐसा किया, है ना। चेकआउट कीजिएगा, आप हेल्थ एंड डिजीज में मिलेगा, है ना, प्लेलिस्ट में। तो एआई पावर्ड अब हेल्थ केयर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा, एनर्जी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग में भी सपोर्ट हो रहा। तो क्या होगा, यह हर चीज में एडवांसमेंट हो जाएंगे, ये सारी चीजें में। यह इसका रणनीतिक ऑब्जेक्टिव है स्टारगेट प्रोजेक्ट का। गॉट इट, क्लियर। अब आते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये स्टारगेट प्रोजेक्ट का। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं, आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, है ना। तो यह क्या है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट स्टेप है कि जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे यूएस इकोनॉमी का। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, एआई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ना, या एआई वाला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेगा, है ना, जिसमें क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, इनोवेशन हब बनेंगे, है ना। यानी यूएस जो है या एक ग्लोबल एआई लीडर बनेगा, ईपी सेंटर या बनेंगे। ईपी सेंटर क्या होता है, भूकंप में ईपी सेंटर होता है जहां से भूकंप शुरू हुआ। तो इसी तरह एआई का ईपी सेंटर ए बनेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट का। क्लियर। तो एआई इकोनॉमिक, अब लोग आएंगे जाएंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया। अब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बात करें, यानी प्रौद्योगिकी रूप से क्या एडवांस होगा, तो एआई पावर्ड हेल्थ केयर होंगे, हेल्थ केयर में एआई का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। यानी वैक्सीन कस्टम होंगे, किस पेशेंट को कैसा वैक्सीन चाहिए एआई बनाएगा, एआई बताएगा, उस हिसाब से बनेगा। डिजीज डायग्नोसिस में उसका इलाज करने में एआई का इस्तेमाल होगा, और ट्रीटमेंट में भी एआई का इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, एआई अगर एडवांस होगा तो ये सारे चीज अपने आप एडवांस होंगे, है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को भी फायदा होगा। देखिए, कोई चीज जनरल होता है ना, वह बड़ा होता है स्पेशल से, है ना। इसीलिए जनरल स्टडी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जनरलाइज्ड मीन्स हर चीज़ आपको देखना है, एक ऑप्टिमम नॉलेज होना चाहिए, एक औसत नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। स्पेशल में क्या है, एक चीज़ ही पढ़ना है। इसीलिए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जो जनरलाइज फॉर्म में, इसको बहुत मेहनत लगता है ट्रेंड करने में डेटा को, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। मान लीजिए कि कोई एआई है, केवल बताएगा कलर, तो कुछ डाल दीजिए वो लाल ब्लू बता देगा, क्योंकि उस कलर कोड उसमें डाला गया है। लेकिन जो एआई है, जैसे ह्यूमनॉइड अगर बन रहा है, तो उसमें जनरल एआई, जनरल इंटेलिजेंस डाले जाते हैं, यानी ऐसा इंटेलिजेंस जो कॉमन रूप से हर जगह पाए जाते हैं। तो दैट्स वाई जेनरसिटी, यानी जनरल इज द ग्रेटर देन स्पेशल होता है। तो इससे क्या होगा कि यह डेटा सेंटर बनेगा, तो डेटा, लार्ज अमाउंट में डेटा आएंगे, तो क्या होगा, एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट होता है एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी भी होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेंगे एआई से, और एआई ड्रिवन सिक्योरिटी सोल्यूशन होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात होगा। तो एआई आजकल फेशियल रिकॉग्निशन चल रहा है ना, क्या अगर ड्रोन वगैरह एआई से चल रहे हैं, है ना, स्वार्म ड्रोन वगैरह चल रहे हैं, क्या है, ये सब एआई है। क्लियर। अगर बात करें जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन का, तो क्या होगा, सबसे पहले इनका चाइना से मुकाबला है, तो चाइना को काउंटर करेंगे, है ना, क्योंकि यूएस रिटेन लीडरशिप इन ग्लोबल एआई रेस। यह विचार है कि वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो रेस है उसमें यह लीडर बना रहा है, क्योंकि चाइना अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप भी बनाएंगे, क्योंकि हर कंट्री से टाई करेंगे, लाई करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एआई टेक्नोलॉजी में, जिससे दोस्त बनेंगे इनके, है ना, जिसे चाइना का एक तरह से मुकाबला भी होगा। क्लियर। अब इसका स्टेक होल्डर कौन है ना, यानी हितधारक कौन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसमें कुछ लोग हैं जो पैसे लगा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, सॉफ्ट बैंक, ओपन एआई, चैट जीपीटी वाला ऑपरेशनल लीडरशिप देखेंगे, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, न्वीडिया, आर्म या टेक्नोलॉजिकली पार्टनर होंगे इसके।
मासिया ओशी सन सॉफ्ट बैंक के सीईओ है, चेयरमैन होंगे इस प्रोजेक्ट के। सैम अल्टमैन ओपन आई के सीईओ है, ड्राइविंग इनोवेशन एआई डेवलपमेंट। और लायरी एलिसन ओरेकल के सीईओ है। यह क्या करेंगे, हेल्थ केयर और नेशनल सिक्योरिटी में एआई का जो भी इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आया बात समझ में? तो यह की स्टेक होल्डर है इस प्रोजेक्ट का। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट स्टारगेट। कौन सा प्रोजेक्ट? स्टारगेट। इसका पीडीएफ या जो पीडीएफ जो मैं डिस्कस किया हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होता है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? या आपको टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.